अब होता क्या है कि जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं ना, वो कम्युनिटी बहुत मतलब छोटी कम्युनिटी है। मतलब इसके अंदर कुछ बड़ा नहीं सिखाया जाता, बिजनेस नहीं सिखाया जाता, कमाना नहीं सिखाया जाता। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम जिन स्कूल्स में पढ़े हैं ना, हम उनके अंदर सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, किताबें जो पढ़ी हैं, हमें उनके प्रैक्टिकल का पता ही नहीं था। मैं जहाँ तक मैंने इंटर किया ना, मुझे किताबों से आज तक मुझे नहीं समझ आई कि प्रैक्टिकल क्या होता है, किताब में क्या लिखा और प्रैक्टिकल क्या है बेसिकली। अब मामला यह है कि प्रैक्टिकल को सीखने के लिए आपको फील्ड के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहना जरूरी है। सोसाइटी के अंदर आप सीखते हो हमेशा प्रैक्टिकल करके, आप कुछ ना कुछ आप बनते हो, या कुछ आप कर करके। होता क्या है, जब आप क्लाइंट के लिए किसी के लिए काम करते हो ना, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है जिसका नाम जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी के साथ जब आप काम करते हो, तब आप हमेशा अच्छा काम करते हो। अगर आपका काम अच्छा नहीं हुआ तो तब आपको हमेशा क्लाइंट फीडबैक देगा। अगर आपका क्लाइंट फीडबैक देगा अच्छा, तो आपने ऑफ कोर्स उसको अच्छा काम किया, उसको सेटिस्फाइड किया। अगर आपने काम अच्छा नहीं दिया तो आपका ऑटोमेटिकली आप फ्लॉप, आप पीछे की तरफ जाएंगे। उस पीछे क्यों जाते हैं इंसान? क्योंकि मार्केट में और भी तरह के लोग बैठे होते हैं। अब फर्स्ट किया, आप एक फोटोग्राफर हो, आपने फोटोग्राफी सीखी, वीडियोग्राफी सीखी, आपने एडिटिंग सीखी, आपने फोटोग्राफी, आपने वीडियो, मतलब कुछ भी सीखा है, ठीक है। लेकिन आप एक अच्छा बना लेते हो, एक एवरेज अच्छी वीडियो बना लेते हो, लेकिन आपके मुकाबले में 4 बंदे और भी आ गए हैं। अब होता क्या है कि आपने ये देखा होगा कि जब आप छोटे थे, आपसे जो बड़े हैं वो हमेशा आपने उनके वर्ड्स आपने सुने होंगे कि वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो है ना हमारे से आगे बढ़ चुके हैं। अब सीन ये है कि जब आप खुद उस एज पे पहुंच जाए, जब आप छोटे बच्चों को अपने से 2 साल छोटे को भी आप जब एनालाइज करते हैं ना, तो वो ये आप यही वर्ड्स कह रहे होते हैं कि आजकल के छोटे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, आगे जा चुके हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है, थोड़े एडवांस हो रहे हैं। अब मामला ये है कि आपके जैसे भी छोटे आते जाएंगे या अलग से लोग आएंगे, वो आपको बीट करते जाएंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे। अब आगे निकलने के लिए आपको सबसे पहले आपको यूनिक काम करना पड़ता है, आपको क्रिएटिव वर्क देना पड़ता है। अब क्रिएटिव वर्क के लिए आपके पास गैजेट्स होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास गैजेट नहीं है, आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या किसी के पास काम कर रहे हैं, अगर उनके पास गैजेट्स हैं, सामान है, तो उनसे भरपूर फायदा उठाएं। होता क्या है, जब भी किसी कंपनी ने काम करना होता है तो उसने हमेशा टीम के साथ काम करना होता है। किसके साथ? टीम के साथ। अगर टीम नहीं है ना, तो कभी भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, कंपनी जिस दिन आपने खुद बनानी हुई, ठीक है, तो आप अकेले कभी भी नहीं काम कर सकते। तो कंपनी क्या होती है, आप अगर फर्स्ट के आप 2 या 4 ये लड़की जो बैठी हैं, ठीक है, आप एक ग्रुप है, ठीक है, आप अकेले बैठेंगे तो वो वाली क्रिएटिविटी कभी नहीं आ सकती, या वो वाली कुछ नया यूनिकनेस आप कोई भी ऐसे काम के अंदर नहीं ला सकते, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा सा मार्केट में हट गया है, फर्स्ट किया, एक मार्केट में 4 ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, 4 बंदे काम कर रहे हैं जो बड़ा एवरेज काम दे रहे हैं, ठीक है। अब जो 4 बंदे वो एवरेज काम दे रहे हैं, आप उनको देख रही हैं और आप उनको अपने खुद से जो है ना एनालाइज कर रहे हो आप, ठीक है। आप कहते हो कि अगर हम इन दोनों को अगर देखेंगे तो मैं इनसे बड़ी बेहतर हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो 4 बंदे जो कर रहे हैं वो अगर लोकल बेस पे कर रहे हैं, तो आपके मुकाबले में कल को कोई और एक कंपनी आ जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो उसके पास यकदम इन्वेस्टमेंट आ जाती है। आपने कभी नोट किया है कि लोग यकदम आते हैं और बड़ी कंपनीज खोल के बैठ जाते हैं यकदम। फर्स्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हो ना, अक्सर यकदम बड़ा स्टोर खुल जाता है, यकदम बड़ा मॉल खुल जाता है, यकदम बड़ी कोई भी सर्विसेज की कोई भी बड़ी चीज मतलब यकदम ओपन हो जाती है। लेकिन जब आप उनका बैकग्राउंड देखते हो तो वो उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतनी शानदार बिल्डिंग इकट्ठी खड़ी कर ली होती है या कुछ नया कुछ बना लिया होता है। बेसिकली उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। 2 तरह के लोग हैं, जिनने एक वो जो मतलब मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अपनी स्किल के साथ अपने स्किल उन्होंने बेचा, लोगों का सेल की, पैसा जनरेट किया, फिर साथ साथ अपने गैजेट्स बनाए और साथ साथ आगे लेके चले। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास यकदम माँ बाप की तरफ से पैसा मिल जाए, यकदम किसी ऐसी जगह से पैसा आ जाए और वो यकदम अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आने वाला जो दौर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का है कि वो जब आप पैसा लगाओगे ना, आपका पैसा भारी है अगले की आर्ट के ऊपर। ये हकीकत है, आज समझना। क्योंकि अगर आपके पास आर्ट है, आप आर्ट के साथ अगर पैसा कमाना नहीं सीखते, अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने पैसा कहाँ पे, मैंने अगर काम देना है ना, फर्स्ट या आप 2 साल अगर आपने एक लगाया काम सीखने में, ठीक है, वो आपके मिनिमम जरूरी थे। जब आप 2 साल पहले मैंने आपको क्या बोला था, कितना टाइम लगेगा? 1 साल में कितना आपको कितना आएगा, क्या कुछ आप सीखोगे? फोटोग्राफी तो सीख चुके होंगे, लेकिन उसके बाद और चीजें इससे भी ज्यादा अपग्रेड होती हैं, अपग्रेड होते जाएंगे। आपने 1 साल के अंदर एक फोटोग्राफी सीख ली, लेकिन अब एक बात बताओ कि जो 1 साल के अंदर फोटोग्राफी सीखी है, क्या उसको सर्विस को सेल करना है?
हाँ एग्जैक्टली काफी वो कब आया, उस पे कितना टाइम लगा फर्स्ट किया? आई थिंक जब प्रैक्टिकल पे आए हैं उसके बाद 4 to 5 मंथ लगे हैं कि स्किल्स कैसे प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड कैसे करनी है, किसी बंदे को काम कैसे करके दिखाना है, हाँ। ठीक है, ऐसे ही है। मतलब 2 साल आपको, 1 साल तो आपको स्किल सीखने में समझ में आ जाती है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं कि ये अगर कोई भी चीज फर्स्ट या कोई भी चीज आपने सीखनी है, उसके ऊपर 1 साल लग जाता है, आप वो चीज सीख लेते हो, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने में आप, अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है तो आप टोटल 2 महीने के अंदर भी सीख सकते हो।